नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाभारत के प्रमुख किरदार और उनके स्वरूप के बारे में। महाभारत में कई प्रमुख और सहायक किरदार हैं जो इसके कथानक को गहराई और जटिलता प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख किरदारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहला, पांडव। युधिष्ठिर। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। वे धर्म और सत्य के प्रति समर्पित थे। भीम। शक्तिशाली और विशालकाय भीम अद्भुत बल के स्वामी थे और अपने गदा युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन। उत्कृष्ट धनुर्धर और श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान प्राप्त किया। नकुल। नकुल घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे। उन्हें अत्यंत सुंदर माना जाता था। सहदेव। सहदेव बुद्धिमान और ज्योतिष में पारंगत थे। वे युद्ध कौशल में भी निपुण थे। दूसरा, कौरव। दुर्योधन। कौरवों के सबसे बड़े भाई जिन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। उनकी ईर्ष्या और घमंड के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ। दुशासन। दुर्योधन के भाई और द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास करने वाले वे क्रूर और निरंकुश थे। कर्ण। जन्म से सूर्यपुत्र कर्ण दुर्योधन के मित्र और महान योद्धा थे। उनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। शकुनी। दुर्योधन के मामा जो अपने कुटिल चालों और दांवपेचों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के षड्यंत्र में प्रमुख भूमिका निभाई। तीसरा, महान योद्धा और गुरु भीष्म पितामह। हस्तिनापुर के संरक्षक और महान योद्धा। उन्होंने कौरवों का साथ दिया लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों के विरुद्ध लड़ाई में भी भाग लिया। द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। महाभारत में वे कौरवों की ओर से लड़े। कृपाचार्य। कौरव और पांडवों के गुरु जो युद्ध में कौरवों के पक्ष में थे। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र जो अपने पिता की मृत्यु के बाद कौरवों की ओर से लड़े। वे अमर हैं। चौथा, महिलाएं। द्रौपदी पांडवों की पत्नी जिनका चीरहरण महाभारत युद्ध का कारण बना। वे साहसी और स्वाभिमानी थी। कुंती। पांडवों की माता जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा। गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। सुभद्रा। श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी जिनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवता। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार और अर्जुन के सारथी। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। बलराम। श्री कृष्ण के बड़े भाई जो महाभारत युद्ध में तटस्थ रहे। हिडिंबा। भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता। वे राक्षसी कुल की थी लेकिन धर्मपरायण थी। छठा, अन्य प्रमुख किरदार। अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र
जिन्होंने चक्रव्यूह में वीरगति प्राप्त की। धृतराष्ट्र कौरवों और पांडवों के अंधे पिता और हस्तिनापुर के राजा। विदुर धृतराष्ट्र के भाई और पांडवों के हितैषी, वे धर्मज्ञानी थे और सत्य का पालन करते थे। शल्य मद्र देश के राजा और नकुल सहदेव के मामा, जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े। घटोत्कच भीम का राक्षस पुत्र, जिसने पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी और कर्ण के अस्त्र से मारे गए। इन किरदारों ने महाभारत की कथा को न केवल रोमांचक बल्कि गहरी शिक्षाओं से भरा बना दिया। महाभारत के हर पात्र में किसी विशेष गुण या अवगुण का प्रतीक होता है, जिससे मानव जीवन के कई पहलुओं को समझा जा सकता है। महाभारत के योद्धाओं का वर्णन हमें महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख योद्धाओं के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। पहला, भीम। शरीर भीम अत्यंत शक्तिशाली और विशालकाय थे। उनके मांसपेशियां बलवान और कदकाठी विशाल थी। भीम का चेहरा गंभीर और क्रोध में भी डरावने वाला माना गया है। उनके चेहरे पर साहस और दृढ़ता झलकती थी। भीम की वेशभूषा, वे आमतौर पर योद्धाओं की वेशभूषा पहनते थे, जिसमें भारी कवच, गदा और युद्ध सामग्री रहती थी। दूसरा, अर्जुन का शरीर। अर्जुन मध्यम कद काठी के लेकिन अत्यधिक चुस्त और सुगठित शरीर वाले थे। वे युद्ध में एकाग्रता और फुर्ती में अत्यधिक निपुण माने जाते थे। अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ता और शांति का भाव रहता था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था और वह सुंदर एवं आकर्षक माने जाते थे। अर्जुन की वेशभूषा, अर्जुन अपने हाथों में धनुष, गांडीव और पीठ पर तरकस रखते थे। उनका कवच हल्का किंतु प्रभावी था। तीसरा, कर्ण का शरीर मजबूत और आकर्षक था। वे अत्यधिक वीर और अद्भुत योद्धा थे और उनकी ऊंचाई भी अपेक्षाकृत अधिक थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और प्रतिज्ञा का भाव था। उनका चेहरा तेजोमयी और प्रभावशाली था, जो उनकी उदारता और वीरता को प्रदर्शित करता था। उनकी वेशभूषा, कर्ण अक्सर सूर्य के प्रतीक धारण करते थे। उनका कवच और कुंडल, जो उन्हें सूर्य से मिले थे, उन्हें विशेष रूप से अद्वितीय बनाते थे। उनके पास विशाल धनुष था। चौथा, दुर्योधन का शरीर। दुर्योधन भी भीम की तरह ही विशाल शरीर और शक्तिशाली मांसपेशियों वाले थे। उनके चेहरे पर एक आक्रामकता और कठोरता थी। वे अपने आत्मसम्मान के लिए भी जाने जाते थे। वेशभूषा, वे अक्सर भारी कवच और गदा के साथ युद्ध में उतरते थे। पांचवा, कृष्ण। शरीर, श्री कृष्ण मध्यम कद काठी और सुगठित शरीर वाले थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनके चेहरे पर सदैव एक रहस्यमयी मुस्कान होती थी, जो उनकी गहरी समझ और प्रेम को दर्शाती थी। उनकी वेशभूषा, कृष्ण पीतांबर पीले वस्त्र पहनते थे और मोर मुकुट धारण करते थे। वे अपने चक्र और बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। छठा, भीष्म पितामह।
उनका शरीर, भीष्म का शरीर वृद्धावस्था में भी अत्यंत मजबूत था। वे लंबे कद के थे और उनकी मांसपेशियों में बल की कोई कमी नहीं थी। उनके चेहरे पर धैर्य, तपस्या और ज्ञान का भाव रहता था। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और बाल उन्हें गौरवपूर्ण और प्रभावशाली बनाते थे। उनकी वेशभूषा, भीष्म एक महाकवच धारण करते थे और उनके पास एक महान धनुष और कई शस्त्र होते थे। महाभारत के अनुसार नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर का रूप, कद काठी और व्यक्तित्व पांडवों के बीच अद्वितीय था। उनकी विशेषताएं इस प्रकार थी। सातवां, युधिष्ठिर। शरीर, युधिष्ठिर का शरीर सुगठित और मध्यम कद काठी का था। उनका शरीर अन्य पांडवों की तरह भारी या विशालकाय नहीं था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक आभा और गरिमा थी। उनका चेहरा, युधिष्ठिर का चेहरा शांत, संयमी और सौम्य था। उनके चेहरे पर सदा एक स्थिरता और धैर्य का भाव रहता था। उनकी आंखों में करुणा और सच्चाई का प्रकाश था, जो उनकी सत्यप्रियता का प्रतीक था। उनकी वेशभूषा, युधिष्ठिर साधारण वेशभूषा धारण करते थे, जो उनकी सादगी और धर्मप्रियता को दर्शाता था। उनके पास तलवार और कभी-कभी धनुष होता था, लेकिन वे लड़ाई में उतने निपुण नहीं थे जितने कि भीम या अर्जुन। आठवां, नकुल। शरीर, नकुल का शरीर सुडौल, आकर्षक और अनुपम था। उनका कद मध्यम था, लेकिन उनकी मांसपेशियों में शक्ति और चुस्ती थी। वे एक कुशल घुड़सवार और तलवारबाज थे। उनका चेहरा नकुल को महाभारत में अत्यंत सुंदर और आकर्षक बताया गया है। उनका चेहरा मनोहर था और उनके बाल काले और घने थे। नकुल की आंखों में गहराई और करुणा झलकती थी। वेशभूषा, नकुल हल्की वेशभूषा पहनते थे, जो उन्हें फुर्तीला बनाता था। उनके पास तलवार और अन्य हल्के शस्त्र होते थे और वे युद्ध के दौरान भी अपने रूप और तेज को बनाए रखते थे। नवां, सहदेव। शरीर, सहदेव का शरीर भी नकुल की तरह सुगठित और मध्यम आकार का था। सहदेव तीव्र बुद्धि और सामरिक कौशल के धनी थे और उनका शरीर युद्ध के लिए सदा हुआ था। उनका चेहरा, सहदेव का चेहरा गंभीर और ध्यानयुक्त रहता था। उनकी आंखों में गहनता थी और वे सदैव सोच में डूबे रहते थे। सहदेव को उनके विवेक और शांति के लिए जाना जाता था। उनकी वेशभूषा, सहदेव सामान्य कवच और हल्के शास्त्रों का उपयोग करते थे। उनकी वेशभूषा सरल थी, जो उनके बुद्धिजीवी स्वभाव को दर्शाती थी। नकुल और सहदेव को महाभारत में अश्विनी कुमार के समान सुंदर कहा गया है, जिनकी उपस्थिति में एक दिव्यता झलकती थी। युधिष्ठिर में धर्म और संयम की छवि थी और उनकी उपस्थिति में गंभीरता और सच्चाई का भाव था। महाभारत के इन योद्धाओं का रूप आमतौर पर शक्ति, धैर्य और साहस का प्रतीक था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।